धन्ना सेठ का जन्म राजस्थान के एक जाट परिवार में हुआ था, जिनके पिता खास तौर से खेती और माता गौपालन किया करती थी। कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, वो तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते थे, फूल अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर से जाने लगे तो धन्ना पंडित जी से शालिग्राम पत्थर लेने की जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उसके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में यही हुआ कि ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे क्या ही पता चलेगा कि आम पत्थर और शालिग्राम पत्थर में क्या अंतर होता है। अगले दिन जब वो नहाने के लिए गए तो वहां से एक काला पत्थर ले आए और धन्ना जी से बोले कि मैं दो ठाकुर जी लाया हूँ, एक बड़े वाले और दूसरा छोटे वाले, आपको कौन सा चाहिए। तब उन्होंने बड़ा वाला ठाकुर जी मांग लिया। वही पत्थर जो पंडित जी नहाते वक्त लेके आए थे, उसे धन्ना जी को शालिग्राम ठाकुर जी बताकर दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत खुश हुए और अपने साथ ही गायें चराने खेतों में लेकर जाने लगे। धन्ना जी की माँ अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती थी। ऐसे में धन्ना जी ने ये निर्णय किया कि अब वो भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना खाएंगे। उन्होंने जोर से आवाज लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी ने उनका भोग नहीं लिया। तभी धन्ना जी ने फैसला लिया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर उनका भोग नहीं लेते, तब तक वो भी खाना नहीं खाएंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वो रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई तो धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से कहने लगे कि आप तो बड़े वाले ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग चढ़ाते होंगे, लेकिन मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती। मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना। इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या सारी रोटियां आप ही खा जाओगे? मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। भोग लगाकर खाना अब उनका रोज का नियम हो गया था। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गायें ही चराता हूँ, मैं आपसे क्या काम करा सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गायें चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सतगुरु जीव को अपना लेते हैं। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरण नहीं ली,
इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो बालक हूँ, मैं तो जानता ही नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरण ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें उपदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते थे और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन धन्ना जी के पिता ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। ये ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधुओं की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने चल दिए। धन्ना सेठ थोड़ी दूर ही चले थे, उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु श्री गुरु रामानंद जी के शिष्य हैं और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वे यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर भगवान की चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधुओं को घर लेकर गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहाँ ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत ले गए। खेत में एक बड़े से पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठकर बोले, महाराज, आप यहीं कुछ देर पर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। ये कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने वो बीज जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया
और उससे दाल रोटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल रोटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। ये सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने भगवान का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना खेतों में गेहूं बो रहा है, परंतु वो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वो सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए? धन्ना जी बोले, जी पिताजी। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे कि ये सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने खुद खेत में जाकर देखा। वहां जाकर वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना सेठ जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और जो खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवाया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद ये फसल कैसे उग आई मुझे भी नहीं मालूम। धन्ना जी की ये बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए और वो बोले, मेरे धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। ये गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी।